अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में फंसा लेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे। दोनों पैर को क्रॉस करेंगे। अपना पूरे शरीर को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पूरा शरीर स्थिर करिए, शांत करिए, क्योंकि स्थिर मन से, स्थिर शरीर से जो किया जाता है प्रेयर या प्रार्थना, उस समय हमारा यूनिवर्स से हम एकाकार होते हैं। अपना ध्यान सांसों पर लेकर आइए। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपकी सांसें छोटी हो रही हैं, सामान्य। पूरा शरीर स्थिर हो चुका है, मन शांत, विचार एकाग्रचित हो गए हैं। इसी के साथ यूनिवर्स को हम थैंक्स करेंगे। उसने हमें इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। कृतज्ञ होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कृतज्ञ होते हैं, हमारे जीवन में चीज़ें उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। हे ईश्वर, आज के इस शुभ और खुशियों से भरे हुए दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, आपने मुझे इस धरती पर मानव शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, और इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, जिन्होंने मुझे अनमोल जीवन दिया है, शिक्षा दी है। सबके लिए दिल से आभार है। दिल से आभार है प्रभु आपका, ये उन 5 तत्वों के लिए जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, और इस प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी हुई है। उसके लिए आपका दिल से आभार है। धरती माँ के लिए आभार है, जिन्होंने हमें शरण दी है, घर दिया है, रहने की जगह दी है, भोजन की व्यवस्था की है, सब कुछ दिया है। ऐसी धरती माँ का दिल से आभार है। दिल से आभार है अमृत जल पिता का, जो हमें अलग अलग रूपों में हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक उपस्थित रहते हैं, जिनका हम यूज करते हैं, कभी पीने के पानी के लिए, कभी कुकिंग के लिए, कभी वर्षा के लिए, प्रकृति की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमृत जल पिता का दिल से आभार है। गुरु पवन देव का आभार है, जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में उपस्थित है, जिसकी वजह से हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, हम जीवित हैं। इस प्रकृति में उपस्थित हवा के रूप में उस वायु का धन्यवाद है। धन्यवाद है मित्र सूर्य देव का, उस अग्नि तत्व का, जो हमारे शरीर में मौजूद है। सूर्य की रोशनी से संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है, प्रकाश मिलता है, और हमारे शरीर में मौजूद अग्नि तत्व हमारे खाने को पचाता है। ऐसे अग्नि तत्व को और मित्र सूर्य देव को दिल से आभार है। दिल से आभार है इस खुले आकाश का, जिसकी समस्त शक्तियाँ हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करती हैं। दिल से आभार है इस धरती पर रहते हुए इतना अच्छा परिवार दिया, प्यार करने वाला जीवन साथी दिया, होनहार और आज्ञाकारी बच्चे दिए, जिनके रहने से हमारा जीवन संपूर्ण होता है। इसके लिए दिल से आभार है।
मेरे जीवन में मेरे दोस्तों का, मित्रों का, प्रियजनों का, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, सभी का होने के लिए आपका दिल से आभार है। हे ईश्वर, बचपन से लेके आज तक हमने जितना भी धन प्रयोग किया, जितना भी धन खर्च किया, और आज जो हमारे पास धन है और जो आने वाला धन है, उन सारे धन के लिए आपका दिल से आभार है। और वो पल जो हमारे खुशियों से भरे हुए थे, जो बीत गए हैं, और आज के इस खुशी से भरे हुए पल के लिए, और वो आने वाला पल जो ढेर सारी खुशियों से, खुशखबरियों से, नए नए आयामों से, सफलताओं से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भरा हुआ है, उसके लिए, उन सारे पलों के लिए आपका दिल से आभार है। संसार में रहते हुए सुंदर सा परिवार दिया, संसार दिया, सुख सुविधा पूर्वक जीवन दिया, सब कुछ देने के लिए हे ईश्वर आपका दिल से आभार है। हमारे ग्रुप के सारे पार्टिसिपेंट्स का आभार है। रोज नए नए लोगों से मिलवाने के लिए, हमसे जोड़ने के लिए, हर एक के लिए आपका दिल से आभार है। दिल से आभार है। दिल से आभार है। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू योगिनी जी, आपने कैमरा खोला है, बाकी बाकी थैंक सबके यू। कैमरे बंद हैं। भाई कैमरा खोलो सारे। मॉर्निंग मैम। थैंक गुड यू, गुड मॉर्निंग मेरा मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। अपराजिता का कैमरा खुल थैंक यू। गया जी। रश्मि का, गुड मॉर्निंग मैम। सीमा का, थैंक यू। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन, गुड थैंक यू। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो फिर हमारा जो है ग्रेटिट्यूड चल रहा था, अमृत जल पिता पे चल रहा था। यस अभी आप लोग भी कोशिश करो ना, कभी कभी किसी दिन जैसे हम लोगों में से कोई ना रहे तो प्रेयर करनी है, तो आप लोग प्रेयर भी कर सकते हो। ये जिसको प्रेयर तैयार है वो करा सकता है प्रेयर। जैसे आज मेरा मन हो रहा था कोई और कराए तो मैं सुनूंगी आराम से। तो आप करा सकते हो प्रेयर नहीं, वगैरह आप भी। बोल दिया करो, हम हेल्प करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे ना, हमारे से भी आएगा नीलम जी। हाँ हाँ हाँ, जरूर बोलेंगे, आगे से बोला हाँ करूंगी मैं। हाँ, ऐसा लग रहा हो आपको तो बोल दिया करो। हाँ बिल्कुल। तो अभी चलो। देखिए, हम लोग कल जो है ग्रेटिट्यूड पानी पे, अमृत जल पिता पे लिख रहे थे। तो हमने जो है जनरल ग्रेटिट्यूड लिखा कि हमारे पीने के पानी के लिए थैंक यू, और वर्षा के पानी के लिए, नदियों पे, समुद्र में, सारे पानी का हमने कल धन्यवाद किया था। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट क्या है, हम फोकस और कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हम जब कंसंट्रेटेड बिल्कुल फोकस होके करते हैं, तो हमारे जीवन में जिस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, उस चीज की कभी भी समस्या नहीं आती हमारे लाइफ में। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, उस फील्ड में, उस एरिया में कभी ब्रेकडाउन थोड़े समय के लिए भी आएगा तो वो तुरंत चला जाएगा। तो आज हम फोकस ग्रेटिट्यूड करेंगे, और आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? किचन से शुरू करेंगे, पीने के पानी से लेके, क्योंकि हमने जनरल तो कल पूरा कर लिया था। क्योंकि हर टॉपिक पे हम 5 एलिमेंट्स पे 2-2 दिन चला रहे हैं। तो आज सेकंड डे है जल पे। तो किचन का हम पहला क्या करेंगे, मैं दिल से आभारी हूँ। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए और आज का वो डाल लीजिएगा डेट। आज 19 है, 06/25। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स वाटर। तो हम पहले, अब आप सोचो किचन में क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है, किस किस चीजों के लिए हम किचन से स्टार्ट करते हैं आज। मैं आभारी हूँ अपने एक्वागार्ड की। मैं दिल से
आभारी हूँ एक्वागार्ड की, जो हमें शुद्ध, स्वच्छ, साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराता है। जिससे हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हेलो नीलम जी, एक बार रिपीट करोगे? हाँ, आज हम अभी किचन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो किचन में सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे गया? एक्वागार्ड पे। एक्वागार्ड आपका पानी शुद्ध और साफ देता है, जिसकी वजह से आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मतलब उसकी एक एक घूंट जो है आपके लिए संजीवनी बूटी की काम करती है। जी। हाँ, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करिए अपने एक्वागार्ड के पानी के लिए। आप इसको सेंटेंस को कैसे भी बना सकते हो कि मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जो मेरे एक्वागार्ड से निकलता है, वो मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ रखता है। ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में भी। और किचन में मैं सोच रही हूँ और क्या होता है किचन में। सिंक। हाँ, जहाँ बर्तन धुलते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जो मेरे बर्तनों को साफ करता है। हमारा किचन साफ सुथरा रहता है सिंक वाली जगह पे। मैं दिल से आभारी हूँ। हम जल पे लिख रहे हैं ना, तो जब जल के पानी के हर रूप का धन्यवाद करेंगे। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जो मेरे बर्तनों को साफ करता है। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की उस जल की जिससे मैं चावल, दाल और सब्जियां पकाती हूँ। आपको भी कुछ याद आएगा तो आप बताना, जैसे मैं दिल से आभारी हूँ उस पानी की जिससे मैं सब्जी की ग्रेवी बनाती हूँ। हर जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं। आटा गूंथते हैं। हाँ, यस। तो धीरे धीरे सब लिखेंगे हम फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, तो एक एक चीज को याद करेंगे। मैं दिल से आभारी हूँ उस पानी की जिससे मैं सब्जी की ग्रेवी बनाती हूँ। आज मैं मॉर्निंग में ही सुन रही थी, तो उसमें यही कह रहे थे कि जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड नहीं लिखते हैं ना, तो जैसे हमने मैजिक बुक कर लिया और हमने उसके असाइनमेंट्स एक बार करके छोड़ दिए, तो पूरी मैजिक बुक जो है वो कृतज्ञता पर ही बेस्ड है। मतलब कृतज्ञ होना, फोकस कृतज्ञता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि हमारे ऊपर मैल भी चढ़ना शुरू हो जाता है ना, जैसे हम कहते हैं कि स्मेल आने लगती है। तो जब हम कृतज्ञ होने लगते हैं, याद कर करके चीजों को लिखने लगते हैं, तो हमारे अंदर से सफाई शुरू हो जाती है। एक एक चीज की ना, हमारा एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है पूरी बॉडी का, पूरे सेल का। योगिनी जी, आप कुछ कह रहे हो क्या? नीलम जी, हाँ, मतलब मैं ये मतलब बता रही चावल दाल। थी, हाँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस जल की जिससे मैं
आटा, पूरी रोटी का पूरी का आटा गूंथती हूँ। गूंथती हूँ। और हाँ हाँ, और जैसे शरबत वगैरह बनाने में पानी यूज करती हूँ। हाँ, थैंक यू योगिनी जी। यही हम भी लिख रहे हैं, मैं दिल से आभारी हूँ उस पानी की जिससे मैं आटा गूंथती हूँ, जिससे मैं आटा गूंथती हूँ, चाहे पूरी का आटा हो चाहे रोटी का आटा हो, जिससे रोटियां बन सक जिससे रोटियां बनती हैं, पूरी बनती है। और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। जैसे कई लोगों के मन में आ सकता है ना कि ये सब लिखने से क्या होगा। ये सब लिखने से बहुत कुछ होता है, और वो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो बस मैम हमारी जीवन में घटनाओं के रूप में आती हैं। मैम, कल से जल से जल देवता का थैंक यू कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत वाह। मौसम बहुत सुनहरा हो गया है मैम, सच्ची में। मैंने कहा ये तो जल देवता के ग्रेटिट्यूड की वजह से हो रहा है सब कुछ। हाँ, नहीं नहीं करो। यूपी में तो बहुत पानी, बहुत गर्मी भी है और पानी नहीं है वहां पे, वर्षा नहीं हो रही है। आगरा में हो रही है। जी मैम, आगरा शिकोवाल फिरोजाबाद सब में होने लगे मैम। अच्छा। मैंने लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जल देवता का, जिससे मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ और मेरा घर महकता है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह। सही है। थैंक यू अपराजिता। मैं दिल से आभारी हूँ उस पानी की, उस जल उस जल की, जिससे मेरे घर की सफाई होती है। आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगे उसी में लिखना है, जिसमें हमको फीलिंग आती है अंदर, ऐसा लगे सीधे भगवान अमृत जल पिता जो है सामने ही बैठे हैं हमारे, उनको बैठा के हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा शरीर इन पांच तत्वों का से बना हुआ है शरीर, और ये प्रकृति में भी पांच तत्व हैं। जितना ग्रेटफुल होंगे हम, समझ जाइए अपनी जर्नी हमारी उतनी अच्छी रहेगी। मैंने लिखा है कि मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जिससे हम शरबत, शिकंजी और ये आम पन्ना या फिर अ, नींबू पानी और क्या होता है, सूप सूप भी ठंडई। बना सकते हैं। हाँ। हाँ, ठंडा ही सूप। हाँ, ये लिख लेते हैं पॉइंट हम, जो सीमा ने बताया। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल पानी की, जिससे मैं ठंडई, सूप, शरबत बनाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर सेंटेंस के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से कृतज्ञ होना है कि आपको हर जगह पानी है आपके लिए। आपको पता है महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है, विदर्भ है कि क्या है, वहां पे पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि जब वहां से ट्रेन गुजरती है ना, तो जब ट्रेन मतलब निकल जाती है, तो वहां पे जो लड़के हैं ना, बच्चे आसपास के गांव में, वो ट्रेन में घुस जाते हैं, और वो बॉटल में जो पानी की 6-5 बूंदे बची रहती है ना, उन बॉटल्स को कलेक्ट करके फिर वो ट्रेन से कूद जाते हैं। मतलब उनके लिए वो 5-6 इतना सा पानी भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में विदर्भ है, आपने सुना होगा, अंदर इंटीरियर में पानी का वहाँ इतना प्रॉब्लम है। तो आप सोचो, हम लिख रहे हैं तो हमें हर जगह पानी है हमारे लिए। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की, जिससे मैं मॉर्निंग में काढ़ा बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, कॉफी बनाते हैं हम। दिल से उस जल की, जिससे मैं
चाय बनाती हूँ, काढ़ा बनाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर रूप में हमारे लिए रहने के लिए मैं दिल से मुझे आभारी हूँ। याद हाँ, मुझे याद आ रहा है कि वो जितने भी हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स लीफ वाले जो लाते हैं और उनके लिए क्लीन करने के लिए जो पानी यूज करते हैं उसके लिए हाँ, उसमें सोचो कितना पानी लगता है। जब आप पत्ते वाली सब्जियां धुलते हो, पालक वगैरह, मेथी, तो उसमें जरूरत से ज्यादा, नॉर्मल सब्जियों से ज्यादा पानी लगता है। तो वो पानी हमारे पास है, तो हमें पानी का सम्मान करना चाहिए। मतलब इस तरह से ना, हम हमारे लिए उपलब्ध है। तो हम ये लिखेंगे कि हम दिल से आभारी हैं उस जल की जो मेरी सब्जियों को साफ करता है। पत्ते वाली सब्जियों को भी ढेर सारा पानी उपलब्ध रहता है। जिससे मैं अपनी सब्जियों को, पालक को, बाकी सब्जियां, पालक, पत्ते वाली सब्जियां, सब्जियों को आराम से धो पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतने पर्याप्त मात्रा में रहने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, सब्जियों को जैसे कुछ बनाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो रात में हम भिगोते हैं ना, पानी में भिगोते हैं ना, बादाम को भिगोते हैं, दाल को भिगोते हैं। तो हम उस जल के लिए भी आभारी रहेंगे जिसमें हम अपने, मैं दिल से आभारी हूँ उस पानी की जिसमें मैं दालें भिगो के अंकुरित करती हूँ। अब हम ये लिख सकते हैं कि मैं दिल से आभारी हूँ उस ठंडे पानी की जो हमें गर्मी में राहत देता है। हम लोग सुराही में पानी रखते हैं ना किचन में, गर्मियों में सुराही का पानी है, कभी फ्रिज का, देखो फ्रिज का हाँ, पानी सबको सूट मटका नहीं भी। कर, मटके का हाँ, पानी। मटका। हाँ, मैं दिल से आभारी हूँ मटके के पानी के लिए जो हमें गर्मी में ठंडक पहुंचाता है। मैं दिल से आभारी हूँ उस पानी की जिससे हमारे घर के कपड़े धुलते हैं। वॉशिंग मशीन में पानी बहुत लगता है, तो आपका जहां भी वॉशिंग मशीन लगा है, आप हाथ से कपड़े धुलोगे तो पानी कम लगेगा, वॉशिंग मशीन में डबल लगता है जैसे। उस पानी की जिससे हमारे कपड़े धुलते हैं। अब जल जो देवता है वो भी सोच रहे होंगे बच्चे इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं मेरा, अब इन बच्चों के जीवन में पानी की कमी कभी नहीं होने देंगे हम जहां भी रहेंगे वहां वर्षा लेके जाएंगे। जहां जहां जाएंगे ना, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग रहेगा, पानी की कमी पूरी हो, जैसी जहां होगी भी कमी ना, वहां पानी आना शुरू हो जाएगा।
सही में 24 घंटे पानी नल में मिलता है, इतने लकी है हम बच्चे बहुत थे लकी है। तब एक एक हफ्ता पानी नहीं आता था मैम, हम जहाँ रहते थे छोटे थे हाँ तब। हाँ तो हाँ। वहाँ एक हफ्ते का पानी पूरा स्टॉक करना पड़ता था, नहीं मुझे मैम भी याद इसके है लिए कि, हाँ बोलो। बहुत इसके स्टॉक लिए करना पड़ता मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ जैसे करो। अभी हमारे यहाँ तो बरसात है, तो हमें समझ नहीं आता कि पानी की कीमत क्या है। तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका का देश हुआ, घोरंडी देश हुआ। तो मैम वहां पे मैंने देखा था कि वहाँ के बच्चे ना कटोरी में भर भर के नालियों में से पानी पीते हैं। तो उस दिन से मुझे एहसास हुआ था कि आई एम लकी कि भारत देश में रह रहे हैं। इतनी अबंडेंस में पानी है मैम, हम कितना फैला भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं, और अबंडेंस में एकत्रित भी करते हैं मैम। यस। बहुत अबंडेंस में वाटर है मैम। तो ये मेरी बहुत अच्छी फीलिंग बनी थी उस दिन मैम। थैंक यू। हाँ नहीं नहीं, वेरी गुड, गुड शेयरिंग, बहुत अच्छा किया। अपराजिता बताया, इससे क्या होता है ना, सबके दिमाग में एक एक चीज जाती है कि हाँ। अभी एक मैं मूवी देख रही थी, हॉलीवुड की मूवी थी। तो उसमें दिखा रहे थे कि कैसे हीरो जो है समुद्र में फंस जाता है, मतलब उसकी जो शिप है वो डूब जाती है, तो छोटी बोट पे वो आ जाते हैं, आ जाते हैं दोनों कपल, मतलब एक दोनों कपल होते हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि बहुत दिनों से फंसे हैं सी वाटर में। अब उनके पास पीने का पानी भी नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पीने का पानी भी नहीं है, लेकिन चारों तरफ पानी है, लेकिन वो पानी सॉल्टी वाटर तो वो नहीं पी सकते हैं। तो मैंने वो सीन देखा तो मुझे तब समझ में आया कि समुद्र का पानी इम्पोर्टेंट है, तो नदियों का जो मीठा पानी है वो भी कितना इम्पोर्टेंट है। यदि वो ना मिले तो मतलब ऐसा होता है ना कि चारों तरफ पानी और हम प्यासे मर गए। ऐसा हो जाता है। तो हर एक के लिए हमें ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है। और लिखने का मतलब यही है कि अंदर से ग्रेटफुल होंगे। आप जब ये लिख लोगे ना, तो आप जब किचन में जाओगे, काम करोगे, नल खोलोगे, तो तुरंत याद आएगा, यार हमें ऐसे, पहले हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी माइंडफुलनेस नहीं थी ना, हमें इतना ध्यान से नहीं सोचते थे कि ये चीजें हमें इतनी आसानी से मिल रही है, हमें लगता सबको मिलती है, था। हमें भी मिल गई। तो ये इस प्रैक्टिस का यही मतलब है ये। मतलब नीलम जी सही में, मतलब पानी, हमें कभी पानी की कमी हुई नहीं। बस ये था, मिल रहा है, ठीक है ठीक है, यहाँ तक सीमित थे। आगे ये नहीं, जो अभी कर रहे हैं वो नहीं करते थे। हाँ मतलब नहीं आज तक, करते थे। हाँ आज तक पानी की कमी नहीं हुई। आप पता है कितनी भी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक असर नहीं आता है लाइफ में। बुक करने का क्या मतलब है, सुनने का भी क्या मतलब है। मतलब मतलब हम आध्यात्म में होंगे तब भी नहीं ये बातें हमारे उसमें आती हैं दिमाग नहीं में। नहीं आती है, हाँ, अध्यात्म में कोई ये सब बताता नहीं है ना। नहीं। अभी हमने यहाँ तक लिखे थे कपड़े धुलते हैं, अब मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जिससे, अभी अब हमने, और कुछ क्या बच रहा है हमारा। टॉयलेट में, टॉयलेट वाला जो। हाँ हाँ, बाथरूम टॉयलेट से। बाथरूम मैं में दिल से नहाते आभारी हूँ उस पानी की जो मेरे, जो सिस्टम में उपलब्ध होता है, टॉयलेट के हाँ सिस्टम में। हाँ, जो मेरे बाथरूम में, फ्लश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। जिससे हमारी दैनिक क्रियाएं जो होती हैं वो आसानी से हो जाती हैं, मतलब हमारे जो डेली के रूटीन वर्क है वो बहुत इजीली हो जाते हैं। डेली रूटीन वर्क इजीली हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचो सुबह उठो और वॉशरूम में गए, पता चला पानी नहीं आ रहा है, उसमें फ्लश कर रहे हैं पानी नहीं आ रहा है। जी वो तो मैम, सोचो हर जगह। जी हाँ मैम, वही आज की मेरी शेयरिंग थी कि मैं हाँ ना आज उठी और जैसे सुबह एकदम से गई, पानी नहीं था। फिर मैं मतलब गई, एक्चुअली वो नीचे जाके मोटर ऑन करना पड़ता है। तो वो हाँ। मीठे पानी का मोटर ऑन था और वो है खारे पानी से कनेक्टेड, धरती के पानी से। अच्छा। हमने कहा वो मोटर चल रहा है, अब दोनों एक साथ मोटर चला नहीं सकते, अब क्या करूँ, प्रेशर है। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम में गई, वो किसी ने मोटर ऑन कर दिया और मेरा काम हो तो मैं गया। तो याद आ गया कि हमने ग्रेटिट्यूड की थी ना, तो इसलिए जल पिता हर मतलब जल हर जगह मेरे लिए अवेलेबल हो जा पा रहा है, तो इसके लिए यस। मैं धन्यवाद की।
और फिर आराम से मतलब नहाई धोई फिर वापस आई निकली। पता है ये जरूर ऐसा होता ही है। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने एक दिन सुबह लक्ष्मी माँ के मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड लिखे थे। एक दिन जल्दी मेरी नींद खुल गई तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो धन का करते हैं, धन की तो हमेशा जरूरत पड़ती है। मैंने कहा कौन सा टॉपिक चूज करूं। और मैं अकेली बैठी थी अपने टेबल, इसी टेबल पे बैठी थी मैं। और मैंने पता है, लक्ष्मी माँ की ग्रेटिट्यूड लिखती गई। फिर मैंने कहा थोड़ा रोशनी हो रही है बाहर, मैंने कहा चाय वाय पीते हैं, पानी चाय पीते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब मेरे जो बेटा है ना, उसको कहीं इवेंट्स पे गया हुआ था, तो उसने वो सारा ऑर्गेनाइज जो भी उसने खुद किया होगा, तो उसको कैश में वो मिला। तो उसने मुझे ना पूरे 4 लाख रुपीज कैश में दिए, मम्मा रख लो इसको। मैंने कहा ये तो बहुत जल्दी हो गया इसका असर, इतना कैश, वो भी इतना ज्यादा। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। और मैंने ठीक पता है उसी दिन सुबह लिखा था, ऐसा भी नहीं कि 2 दिन हुआ हो, 3 दिन हुआ हो, 4 दिन हुआ हो, कुछ नहीं। उसी दिन मॉर्निंग में लिखा था और उसी दिन मुझे भी मिला। तो ये तो मैंने देखा है, मैं जिस चीज के लिए लिखती हूँ ना वो आता है कहीं ना कहीं से, वो बढ़ जाती है चीजें। मैंने कहा ऐसे उठ गए थे मॉर्निंग में, मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा अकेले ही लिखते हैं बैठ के। तो ये बात एकदम सही है। जैसे रितु ने कहा कि वॉशरूम में गई, जल का ग्रेटिट्यूड लिख रही थी, पानी नहीं था, लेकिन पता नहीं किसी ने मोटर चला दिया, पानी आ गया। तो ये सब चीजें होती हैं, पता है, मतलब कोई ना कोई हमें सुन रहा है। हमारे अंदर भी तो सारी चीजें मौजूद है जो प्रकृति में मौजूद है। तो जो प्रकृति में मौजूद मौजूद है, नेचर की सारी चीजें, जब हम उनको ग्रेटिट्यूड करते हैं फीलिंग के साथ, तो वो हमारी बातें सुनती है ना। तो उनको मालूम है कि ये बच्चा हमेशा कृतज्ञ रहता है, इसको किसी चीज की कमी नहीं होने देना है जीवन में। वो कहावत है ना नीलम जी, पहले मतलब बड़े बूढ़े बोलते थे ना कि घर में हाँ खीर तो बाहर भी खीर। मतलब अगर हम घर में जो वो होता था ना भाई, जो घर में खा रहे हैं सोच के चल रहे हैं वही बाहर। मतलब घर में खीर तो बाहर भी खीर मिलती है। हाँ। जो ऐसे होता है सही में। जब आप अंदर से, आप हमेशा देखना, जब आप अंदर से परेशान हो, हलचल मची है हाँ अंदर, हाँ अंदर हाँ बहुत अशांत हो, तो आप देखना कि आपके घर में सब कुछ अशांत होने लगेगा। और हाँ आपके ना, होता है आप कहीं बाहर शॉपिंग करने जाओगे, वहां दुकानदार के साथ अशांति हो जाएगी। तो आप कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल। पर मतलब वो नहीं। अंदर की जो सिचुएशन है आपको हर जगह मिलेगी। और जैसे ही आप हाँ अंदर से शांत होते हो ना, तो आप जिससे भी मिलते हो वहां पे सब कुछ शांति रहता है। अंदर की चीजें असर करती है, तो अंदर काम सही करना चाहिए। सही कह रहे हो, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक दो बार। फिर मैंने अपने को खड़े होके अपने को ठीक किया। फिर मैं हाँ ठीक हो जा पहले फिर आगे चल। मैम मुझे एक छोटा सा बहुत अच्छा याद मैंने लिखा है हम्म अपनी बेटी के लिए। जब मेरी बेटी को ब्रेकडाउन हुआ था, तो मुझे कहते हैं ना कि भगवान जब अकेले होते हैं तो रास्ता बताता है, कठिन परीक्षा आ जाती है, एग्जाम लेता है वो भी कि आपके अंदर धैर्य कितना है। तो ऐसे ही मेरे मिलने वाली ममता मैम है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब ऐसा तो कुछ मत कर, इसको कड़वे तेल में पानी की बूंदे मिला और उसको मालिश कर दे मैम। तो मैंने उसके लिए लिखा है, और वो फिट हो गई थी मालिश करके। तो मैंने लिखा है, आई एम रियली ट्रूली हार्टली ग्रेटफुल मेरे प्यारे प्यारे स्वच्छ जल देवता, बिकॉज आपकी वजह से मैंने कड़वे तेल में मिलाकर अपनी बेटी की मालिश की, जो आज बहुत बिल्कुल ही टेंट फिट है। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, वेरी वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हाँ, अपराजिता, बहुत अच्छा लिखा। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की, जो मेरे पेड़ पौधों को हरा भरा रखता है। हमने घर में कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, छोटे से। जैसे रेन वाटर मिलता है, तो अब रेन वाटर से क्या होता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है बाहर। मतलब उसकी जो है पर्याप्त मात्रा में जो नेचर बैलेंस रहती है प्लांट से। तो ये सब किससे होता है, जल से होता है। जल उपलब्ध है, इसीलिए
फॉरेस्ट है, वो सब है, आराम से सब बैलेंस चल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है जो भी, तो ये हम इसके लिए लिखेंगे। और जो नेचर की ब्यूटी है, वाटर, कहीं ना कहीं पानी जो होता है, हम ये सब पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो फाउंटेन जो होते हैं ना, झरने, उसको देखिए तो कैसे लगता है, तो झरने के रूप रूप में जो पानी है वो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये वाला भी हम लिख सकते हैं कि मैं दिल से आभारी हूँ। धीरे धीरे पॉइंट्स बनाएंगे हम। मैं दिल से आभारी हूँ उस झरने के पानी के लिए जो प्रकृति की सुंदरता को, पता है यहाँ हम लोग तो बॉम्बे में जैसे रहते हैं, तो बॉम्बे के पास जैसे ये लोनावला है, खंडाला वगैरह जाओ ना, तो जब चढ़ाई करते हैं पहाड़ी एरियाज में और रेनी सीजन है, तो आपको पता है एक ही पॉइंट पे कम से कम 7-8 झरने दिख जाते हैं, एक ही पॉइंट पे तमाम, एक ये, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे तो जितने बॉम्बे में रहते हैं सबको मालूम है ये बात, और जो लोग पहाड़ों पे घूमे उन्हें भी पता है। तो हमें उस जल का भी धन्यवाद करना है। एक तरह से पानी जो है ना, गिफ्ट है यूनिवर्स का हमारे लिए। और किसी को कुछ याद आ रहा है? मैं दिल से आभारी हूँ। जब हम कहीं घूमने जाते हैं चढ़ाई हाँ वगैरह, और वहां चढ़ के फिर हमारी सांस लगती है, तो उस टाइम अपने को पहले पानी चाहिए होता है। अगर जब हम हाँ पानी पीते हैं तब मन को बहुत मतलब सांसें भी सुकून। अच्छे लेते हैं, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है। हाँ, मैं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं दिल से आभारी हूँ पानी की उस घूंट के लिए जो मेरी थकान को मिटा देता है। जब मैं चढ़ाई करती हूँ तो मेरी थकान को मिटा देता है। तो आप सोचो, जब ऐसे लिखोगे तो आप जब भी चढ़ाई करोगे आपके पास पानी रहेगा उस वक्त, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, नहीं है तो। हाँ। मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की जब मैं चढ़ाई करती हूँ, तो उसकी एक एक घूंट मेरी थकान को मिटाता है। और मुझे रिलैक्स करता है। कल हमने नदियों का पानी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था ना, रिवर वाटर के लिए कल लिखा था शायद, है ना? हाँ, दोबारा लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, आज फोकस कर रहे हैं हम। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ढेर सारी नदियां हैं, गंगा नदी का कल हमने किया था, बाकी नदियों का नहीं किया था। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सारी नदियों के पानी के लिए। क्योंकि आप देखो, हर शहर के आसपास कोई ना कोई नदी रहती है, कहीं गोमती नदी है, कहीं गंगा नदी है, कहीं सरस्वती है। अब यहाँ पे नासिक में जो नदी है उसका क्या नाम है? गोदावरी। गोदावरी है, हाँ। गंगा भी है गोदावरी, वहां पे और हाँ, गोदावरी है। गोदावरी है। हाँ। तो सारी नदियों का नाम मालूम है, तो सारी नदियों के पानी को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो शहर में जो लोग रहते हैं उनकी जरूरतें पूरी करता है, नदी जो है पूरी करती है। नदियों के नाम लिख लेंगे, गंगा नदी, यमुना नदी, गंगोत्री तो गंगा ही होगी ना, गंगोत्री, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, हाँ, कृष्णा नदी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना, नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, हाँ, नर्मदा, यस, ब्रह्मपुत्र।
ताप्ती, ब्रह्मपुत्र। दिल से आभार है सभी नदियों के पानी के लिए। क्योंकि ये सभी आवश्यकताओं की, अब आवश्यकताएं क्या थी अभी हमने लिखा ना, एक एक चीजों का नाम, वो सारी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाती हैं, पूर्ति होती है। हमने नदियां हो गई हमारी, वर्षा का पानी रेन वाटर हो गया, किचन में हमने जहां जहां यूज किया वो सारे जल हो गए हमारे, और अभी कौन सा सफाई का जल हो गया, पीने का शरीर पानी। की सफाई, दांतों की सफाई, आंखों की हाँ, सफाई। यस, वॉशरूम में ये आ गया था। मैं शुक्रगुजार हूँ उस जल की जिससे मैं अपने दांतों की सफाई करती हूँ, सफाई करती हूँ, शरीर की सफाई भी होती है। शरीर भी साफ है। और कुछ है, जैसे हम लोग आइस क्यूब का तो बहुत जरूरत पड़ता है गर्मी में, आइस क्यूब बनाते हैं ना, उस जल का धन्यवाद हाँ, कर सकते हैं जिससे हम फ्रिज बर्फ में बना। बर्फ। हाँ, हम्म। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस जल की जिससे मैं आइस क्यूब या बर्फ, हाँ, बर्फ के टुकड़े, हाँ। और आप कभी कभी लोग घर में आइसक्रीम भी बनाते हैं ना, जैसे मेरी फ्रेंड है वो घर ही में आइसक्रीम बनाती है, अनीता। रश्मि जानती है, अनीता बहुत कुछ घर में बनाती है। वो आइसक्रीम वगैरह सब घर में बनाती है। और कोई कुछ बताए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ या मैं दिल से आभारी हूँ उस जल की, और कौन सा जल। वो जो दवा खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता यस, है। उस जल मैंने की। मैंने मैंने एक लिखा है, जैसे हम घर में दूध आता है, घर में दूध गर्म करते हैं तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर उसे जमाते हैं, जमाने के बाद दही बनता है, दही में पानी डालते हैं तो मट्ठा बनता है, मट्ठा बन के नैनी वगैरह निकल के घी बनता है। तो जल का बहुत यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए यस, मैंने लिखा है, आई एम रियली ट्रूली ग्रेटफुल टू स्वच्छ जल देवता बिकॉज आपकी वजह से मैं दही, मट्ठा, घी आदि अच्छे से बना पाती हूँ, जिससे मैं हेल्दी रहती हूँ। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, और एक मैम लिखा है, जैसे हम लोग शादीशुदा हैं तो हम जैसे मायके जाते हैं तो जो महावर होती है ना, महावर में भी हम बूंदे डालते हैं पानी की, तो हम पैरों को लगाते हैं और हमारे पैर अच्छे लगते हैं। तो मैंने लिखा है, आई एम रियली ट्रूली सुपर ग्रेटफुल प्यारे प्यारे स्वच्छ जल देवता, जिसके कारण मैं अपने पैरों पर महावर लगा लगा पाती हूँ और मेरे पैर सुंदर दिखते हैं। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक वाह, वेरी नाइस। रश्मि कुछ बताएगी। बस पता नहीं मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस जल पिता की जो अभी बारिश की छींटे मेरे बदन पे पड़ रही, मैं विंडो के पास बैठ के लिख रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बस लिख डालो, बहुत अच्छा है ये यू। हाँ, बारिश की बूंदों मैं के तो लिए। लिखती हूँ। वाह हम्म, मैम, मुझे भी इतनी ऐसा अच्छी हो बारिश रहा हो रही है, इतनी मजा आ रहा है। है।
मैं बारिश की बूंदों के लिए लिख दिया मैंने। अब मैं लिख रही हूँ अपराजिता वाला, दूध दही घी, क्योंकि ये बात सही है, मट्ठा छाछ सब में वो लगता है। और वो घी जो है पानी डाल के जब हम छाछ में जमाते हैं फिर इसको बनाते हैं तो घी बहुत अच्छे से निकलता है। यस मैम। 3 स्टेप में होता है वो। आभारी हूँ उस जल की जिससे मैं छाछ कर पाती हूँ। मैं दिल से आभारी हूँ। हाँ बोलो। मैंने एक और लिखा है, जैसे हमारे हमारी जो सरकार है ना वो बांध बनाती है, बरसात का पानी अबंडेंस में हो जाता है तो उसे बांध बनाकर रोका जाता है। फिर क्या किया जाता है, जहाँ जैसे ऐसा है जगह जहाँ सूखा पड़ गया तो वहां सप्लाई किया जाता है, जहाँ जरूरतमंद लोगों का होता है तो उनके लिए भेजा जाता है। तो मैंने लिखा है, आई एम रियली ट्रूली ग्रेटफुल टू जल देवता बिकॉज, जिसके कारण हमारी सरकार बांध बनाकर जल को जरूरत के लिए एकत्रित करती है और जरूरतमंद लोगों में उनके घर तक पहुंचाती है। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये। मतलब डैम बनाती है ये गवर्नमेंट, सही बात है, क्योंकि जो एक्सेस वाटर जब बाढ़ आ जाती है तो उस पानी का फ्लो और वेग इतना तेज होता है कि उसको रोकना मुश्किल होता है। फिर वो शहरों में घुस आएगा पानी तो हमारे घर ही बह जाएंगे। तो उन एक्सेस वाटर नदियों के पास आपने देखा होगा ना, जहाँ वहां पे हमेशा डैम बनाए जाते हैं या आर्टिफिशियली भी डैम बनाए जाते हैं, ताकि जहाँ पे पानी की कमी हो वहां पे पानी को यूज किया जा सके। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। और हम कुएं के पानी के लिए याद आ गया मुझे, पहले कुएं के पानी वगैरह पीते थे ना गांव वगैरह में लोग, पानी का वही एक साधन था, कुआं। मेरे यहाँ तो घर में बीच में कुआ बोरिंग बनाता का था, हम लोग वाटर। रस्सियों से खींच हाँ, खींच के बोरवेल। कपड़े भी धोते थे, हाँ नहाते बोरवेल थे, पीने वाटर, में। हाँ। बोरवेल भी वही है, हाँ। यस। तो हर पानी को याद करके लिखेंगे, मैं उस दिल से आभारी हूँ उस पानी की जो मुझे बोरवेल से मिलता है, क्योंकि हर बिल्डिंग में ये होता है, अपनी बोरिंग होती है, पानी नीचे से खींचा जाता है, फिर वो टंकी में भरता है, फिर वो सप्लाई होता है सारे फ्लैट्स में बोरिंग वाटर की। हमें समय समय पर पानी मिलता है। चौबीस। कितने हो गए पॉइंट सबके वाटर के? मुझे लगता है 30 हो 32। 32 हो गए होंगे, हाँ हाँ। यस। आप लोग मॉर्निंग में भी ग्रेटिट्यूड लिखते हो क्या? यहाँ पे जितने लोग हो मॉर्निंग में लिखते हो ग्रेटिट्यूड? नहीं। यस आपके मैम। साथ ही लिखती हूँ। अच्छा क्लास में ग्रुप के साथ लिखते हो? हाँ, मैं क्लास। हाँ हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मॉर्निंग में उठ जाते हैं, जब हमें ना बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करना था तब हम बहुत लिखते थे, और फिर उसके बाद बीच में थोड़े से ढीले हो गए, बुक्स करने लगे, ये करने लगे, फिर हमें लगा कि नहीं कुछ हो रहा है। फिर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है लाइफ में। अब आप लोगों से हम आगे पूछेंगे कि हमने कई बुक्स का नाम सोचा है, एक है एटॉमिक हैबिट्स है, एक है पावर ऑफ नाउ, और एक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सारी बुक्स हम सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम तीनों ने अभी सोचा नहीं है, बातें कर रहे थे आपस में। तो ये तीनों बुक्स में है, हम लोग डालेंगे ग्रुप में जब स्टार्ट करना होगा, है ना। ये थोड़ा मैजिक बुक से डिफरेंट रहेगी, ये मतलब खुद पे काम कर रहे हैं ना, तो उसी से रिलेटेड है। पावर ऑफ नाउ बहुत अच्छी है बुक वैसे, और एटॉमिक हैबिट्स भी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस जल की
अब कौन सा जल कोई है, बताओ, याद नहीं आ रहा है। मैम खेतों की मैंने वो सिंचाई की लिखा, जाती है क्या लिखा? पहले क्या मैं बोल रही थी इनको बोलो। आप बोलो सीमा, सीमा बताइए। हाँ मैम ओस की मैंने, बूंदों के रूप में, हाँ ये भी अच्छा। ठीक है। ओस और की मैंने बूंदों के लिखा, रूप में जल मिलता है ना, जिससे हाँ मोतियां भी बन जाती है समुद्र में। हाँ हाँ, सीप, सीप बोलते हैं ना, सीप कहते हैं ना, मोती सीप में बनती है। मोती, हाँ। हाँ, यस। और मैंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड रोज मंदिर जाते हैं तो वो जल चढ़ाते हैं भोले बाबा पे, वो वाला भी, फिर हम प्रसाद रूप में थोड़ा सा लेते भी हैं, लेकर भी आते वाह, वेरी गुड, हैं। हाँ। बहुत अच्छा है ये पॉइंट। और हम्म, ये सीप वाला कोरल होता है ना, कोरल में शायद, जहां तक याद आ रहा है मुझे, कोरल होती है, उसके अंदर वो हम्म, बूंदें होती हैं पानी की। वो धीरे 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 जो है, वो पानी की जो बूंदें होती हैं, वो मोती में कन्वर्ट हो जाती हैं। सीप जैसे कहते हैं, सीप बोलते हैं क्या है। हम लोग ज्यादातर सी बीच जो एरियाज होते हैं ना, जैसे अंडमान निकोबार गए थे, वहां देखा था, जो बीचेस एरियाज है ना, वहां जाओ तो वो दिख जाते हैं। उस जल की, जहाँ मैंने पानी की बूंदों से मोती बनते देखा, सीप मतलब पानी बनते देखा। मतलब बहुत बहुत वो लगा कि नेचर कितनी सुंदर है, क्या क्या नेचर में है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे अभी इसमें पानी भी यूज होता ही होगा, जैसे फ्लावर्स में जो नेक्टर्स होते हैं वो भी तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। हाँ। ठीक है, हाँ। वो हनी बीज होती है, उन्हें कलेक्ट करती है, फिर शहद बनाती है, तो शहद हमें ऐसे खाने पीने को मिलता है वो। हम्म, ये भी लिख सकते हैं। और ये महादेव वाला मैंने लिख लिया, मंदिर में जो हम जल चढ़ाते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस काबिल आपने भगवान बनाया, हम जल चढ़ा पा रहे हैं। दिल से शुक्रगुजार हूँ उस जल की, जिस जिस जिसमें मैंने बोटिंग की। आप सबने बोटिंग तो किया होगा ना कहीं हाँ। महाबलेश्वर गए होगे पानी में ना, तो उस पानी के लिए शुक्रिया करिए कि आपने उस पानी पे, बोट पे आप गए और सेफली आ गए, जिसमें मैंने बोटिंग की। अभी हम गए थे, कहाँ भी मैं गई थी, वहां मैंने बहुत किया था। उड़ीसा गए थे ना, उड़ीसा में भुवनेश्वर वगैरह के पास, वो कौन से, जगन्नाथपुरी गए थे ना, जगन्नाथपुरी में बहुत किया था। अच्छा, वो ये क्या, भी लिख सकते हैं ना, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस जल की जो मतलब कहीं अग्नि आग उग लग गया है उसको बुझाने में यूज हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हर या, रूप में करना है, हर रूप हाँ, में। particular। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस जल की जो अग्नि को बुझा देता है, हाँ, कर देते हैं। जिससे भाई राहत मिलती है। अग्नि बुझ गई, फायर ब्रिगेड वालों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। हमारे यहाँ पे, जो फिश टैंक बनाते हैं उसके लिए भी लिख सकते हैं ना। हाँ, आंखों को फिश टैंक लोग कहते हैं कि यदि आप एक्वेरियम है ना, और आपका मन अशांत है, और आप वहां पे बैठ जाओ और लगातार आप फिश को देखो, तो देखो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं आप अकेले बैठे हो। मतलब ये लोग कहते हैं मेडिटेशन हो जाता है, एक तरह से खुली आंखों का मेडिटेशन है, फिश एक्वेरियम में बैठ के फिश को देखना, और प्लस वो समुद्र की लहरों को देखना, समुद्र के किनारे। तो वो समुद्र की लहरों का भी तो धन्यवाद करें, जहाँ पे हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गहरा उतर रहा है। जैसे मैं जब बैठती हूँ ना बीच के किनारे, तो पता नहीं कहाँ, मतलब एकदम से माइंड जो है ना शांत हो जाता है, गहराई गहराई में उतर जाता है। मैं दिल से आभारी हूँ समुद्र की उन लहरों के लिए। अब वो समुद्र की लहरों के लिए, किसी के लिए शांति देती हैं, किसी को उसमें सुंदरता दिखती है,
तो आपको जो दिखती है आप वो लिखो। मुझे तो बहुत शांति लगती है लहरों को देखना, जिससे मेरा मन शांत होता है। और ये सुंदर नजारा भी देखने को मिलता है। मैम पानी से ना लाइट भी बनती है, बिजली, तो मैंने लिखा मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस हाँ जल देवता का जिसके द्वारा बिजली बनाई जाती है और हम भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक वाह, ये वेरी वेरी गुड गुड पॉइंट है, बहुत अच्छा है ये। वो क्या मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो याद नहीं आ रहा था, मतलब ध्यान नहीं आया। जिस मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस जल की जिसके द्वारा बिजली बनाई जाती है। जिससे हमारा जीवन सुखदायी होता है। बिजली है तभी तो सुखदायी है, बहुत सी चीजें सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। आज का टाइम ऐसा है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं अपना जीवन। सोचो जल कितना इम्पोर्टेंट है, इतनी देर से हम लोग जल के ऊपर एक एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं। तो एक तरह से जीवन का आधार है ना हमारा। जो पानी पे ध्यान दो तो कैसे आधार है, कितना इम्पोर्टेंट, मतलब ये पांचों तत्व कितने महत्वपूर्ण है। किसी एक तत्व को निकाल दो तो क्या हमारा जीवन पॉसिबल है? यदि धरती नहीं है तो हमारा जीवन पॉसिबल है? नहीं। यदि जल नहीं है, पानी नहीं है, तो जीवन पॉसिबल है? नहीं। हवा है, यदि मान लीजिए धरती है, पानी है और हवा नहीं है, तो पॉसिबल है लाइफ? नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं है। तो यह हवा, पानी, धरती और अग्नि, अग्नि नहीं है, सूर्य देवता नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं है, उसका अपना अलग रोल है। तो ये जो हमारे पांच तत्वों का ये जो बनाया गया है, ये बहुत, मतलब इससे कहते हैं कि आप जब 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, तो आपके सारे एरियाज अच्छे होने लगते हैं। आपको पता नहीं चलता है, आप मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हो। मतलब पॉजिटिविटी जो होती है ना, अंदर गहराई में उतरती चली जाती है आपके। मतलब 5 एलिमेंट्स का शुक्राना करना मतलब इतना महत्वपूर्ण होता है, जिससे कहते हैं ना कि हमारी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हर फील्ड, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मनी से रिलेटेड हो। सारे एरियाज को कवर करता है, क्योंकि सब चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। किसी भी एक चीज को करेंगे और दूसरे को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक को बराबर बराबर करते रहेंगे, और केवल 5 एलिमेंट्स का भी कर लिया ग्रेटिट्यूड, तो उसमें सारे फील्ड और एरियाज कवर हो जाते हैं। परिवार आ जाता है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सब आ जाते हैं इन 5 तत्वों में। तो अभी हमारा आज 12:31 हो गया है। अभी किसी को कुछ मैम एक शेयरिंग करनी है? बार बोलूं? सविता, तुम कुछ, तुम्हारा जीवन में कुछ नया हुआ है, शेयरिंग करो ना, कुछ घर डेकोरेट कर रहे थे। घर तो मैं अभी दिल्ली में ला हुआ था ना। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं उसको करके अभी तो खैर मुझे जयपुर आना पड़ा, तो मैं जयपुर आ गई थी। अरे वाह, तो फर्क पड़ा ना ये सब करने से, प्रैक्टिसेस? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। मिलता ही है, यदि आप हाँ कुछ हाँ। ना करो ना तो लगेगा कुछ मिसिंग है, मिसिंग है, कुछ नहीं कर रहे मैम हैं। वो जो जल के कारण शिकंजी और पानी बेच के धन कमा पाते हैं, उसके लिए हाँ, लिख सकते हैं। जो सेव करते हैं, या फिर हाँ हमें शिकंजी के रूप में मन को तृप्ति मिलती है ऐसे चलते। हाँ, ये शायद हमने लिखा है पॉइंट, लिखा है, हाँ ठंडई, लिख लिया। शिकंजी, शरबत, हाँ ये हमने लिखा हुआ लिख है। लिया। मैम ये पॉइंट नहीं आया जो मैं बोलूंगी अभी। जैसे हम लोग ना हम किसान भाई हैं, तो किसान भाई को खेतों में परवट सिंचाई के लिए चाहिए होता है, और गवर्नमेंट वन उगाती है तो वनों में सिंचाई के लिए चाहिए होता है। तो मैंने लिखा है मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस जल स्वच्छ जल देवता का जिसमें जिससे
खेतों को, पौधों को और वनों को सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक वाह, गुड। वर्षा का पानी हो गया, डैम का पानी हो गया, रिवर का पानी, वो सब उसमें आ गया। लेकिन यदि आपने अलग से ऐसे लिखा है तो ये और अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना, तो फोकस में सब कुछ अलग अलग करके थैंक यू करना है, हर चीज को अलग अलग। अब जैसे हम हेल्थ पे करते हैं तो एक एक अंग का जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनका अलग अलग नाम लेकर उनका फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखने के बाद उस ऑर्गन का नाम लिखते हैं, तो वो फोकस हो जाता है। मतलब आपने क्योंकि लोग कहते हैं ना, जहां भी आप फोकस होकर कोई काम करते हो वहां पर आपकी एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो ये हमने आज बहुत अच्छा काम किया, वाटर का सारे पॉइंट्स लगभग कवर किए। यदि कुछ बच्चे हो तो बता देना, जैसे अभी अपराजिता ने बताया। तो फिर आज आज की मैडम क्लास, जी, मैंने सुबह योग किया तो योग में यही किया था, 5 तत्वों का ही करवा रहे थे आज, और आज राइटिंग में भी हो गया। अभी बहुत तो अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा ही लगता है। पता है, अभी तो ऐसी आदत हो गई कि जैसे हम पूजा वूजा करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले शुक्राना ही करते हैं। ये हाँ। शुक्राना वाली जो पहले प्रेयर है ना, ये शुक्राना की पूरी प्रेयर करते हैं पहले, उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं, जो भी अपना करना है। मतलब अभी एक तरह से ना ये हमारी लाइफ स्टाइल में इसको हमने इंक्लूड कर लिया है। सही कह रहे हैं, मतलब अगर नहीं करते ना ऐसा लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है, जैसे कुछ नहीं किया हमने। हाँ, नहीं इसका बहुत असर आता है। चलो फिर अब कल मिलते हैं 11:30 पे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। अच्छी नाइस डे, प्रैक्टिस बाय हो गई। एवरीवन। बाय 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 एवरीवन। बाय।